नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, इसके 10वें चैप्टर का आखिरी भाग। तो इस आखिरी भाग में हम बाकी बचे हुए श्लोक डिस्कस करेंगे, जो श्लोक नंबर 44 से लेकर के 69 तक हैं। तो ये आखिरी श्लोक हैं 44 से 69, इसका मतलब है कि 25 श्लोक हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। पिछले वीडियोस आप देख लीजिएगा, अदरवाइज उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। त्रिपुरा रहस्य में इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बीच में से इसको नहीं देखिएगा। बिल्कुल स्टार्ट से पहले चैप्टर से अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आपको इसमें ज़रा सा भी रस नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये पूरी किताब एक दूसरे चैप्टर से, पिछले चैप्टर से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, संबद्ध है। इसलिए आप पुराने चैप्टर्स ज़रूर देखें, अदरवाइज़ ये पकड़ में नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो में जो 10वां अध्याय है उसके दूसरे भाग में हमने देखा कि अब जो हेमचूड़ है वो अब वास्तविक रूप से आत्मा के दर्शन कर चुका है। वो अपने स्वरूप का दर्शन वास्तविक रूप से कर चुका है, वो उसका अनुभव प्राप्त कर चुका है, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी को दिखाया जा सकता है। कई बार ऐसा लगता है, पिछले चैप्टर में ही पिछले वीडियो में ही देखा होगा आपने, कई बार ऐसा लगता है कि क्या यही आत्मा है। कई बार कोई प्रकाश की किरण दिखाई देती है तो लगता है क्या यही आत्मा है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं कुछ और देख रहा हूँ, वहाँ जा कर के मैं नींद में चला जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता और मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। बाहर जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा सा लगता है। तो जब तक ये द्वैत रहता है तब तक आपको वास्तविक रूप में आत्मा का बोध नहीं हुआ है। जब आप भीतर भी और बाहर भी उसी एक आत्म तत्व की अनुभूति कर सको कि हाँ, जो कुछ बाहर दिख रहा है वो उसी आत्मा का एक प्रतिबिंब है, इसमें भी आपको घृणा ना हो और भीतर जब जाओ तो भी आपको कुछ फ़र्क ना महसूस हो, दोनों जगह फ़र्क महसूस जब तक हो रहा है तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक आपको आत्म का अनुभव नहीं हुआ है, उसका दर्शन नहीं हुआ है। और जब आपको भीतर और बाहर दोनों तरफ एक ही चीज़ अनुभव होने लगे, न बाहर आपको घृणा हो न भीतर आपको प्रेम हो, न यहाँ पर घृणा न यहाँ पर प्रेम, न यहाँ पे कुछ अलग न वहाँ पे कुछ अलग, हर जगह जब आप एक ही स्थिति में रहने लगो, ज़बरदस्ती नहीं रहना है, ये आपका स्वभाव हो जाए। जब आपका ये स्वभाव बन जाए, जब आप उसका अनुभव कर लोगे और उस अनुभव को इस तरीके से अपने भीतर उतार लोगे कि आपको ये पता चल जाए कि बाहर जो चीज़ दिख रही है, जिससे आप घृणा कर रहे हो, जिससे आप बदबू आ रही है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सड़ रही हैं, उनको देखकर आप जो है बिल्कुल घृणा से भर जा रहे हो, वो चीज़ें जब गायब हो जाएं, बाहर देखने पर किसी चीज़ से घृणा ना हो, भीतर जाने पर किसी चीज़ से प्रेम ना हो, यानी द्वैत ना रहे, जब आप अद्वैत में आ जाएं तभी जा कर के आप किस में आते हैं, तभी जा कर के आप वास्तविक रूप से आत्म के दर्शन कर पाए हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा ही है। ठीक है, अब आगे चल करके हुआ ये कि हेमचूड़ जो है अब अपने राज्य का कामकाज करने लगा। ऐसा नहीं है कि उसने सन्यास ले लिया, सन्यास लेकर के घर छोड़ करके नहीं चला गया, वो कर्म सन्यासी बन गया। वो कर्म तो कर रहा है लेकिन किसी भी चीज़ से लिप्त हुए बिना। जैसे अब उसने अपने राज्य का कामकाज देखना शुरू कर दिया, वह नफ़ा नुकसान और दोस्त दुश्मन को बिल्कुल बराबर की नज़रों से देखने लगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो हर काम, अपने राज्य का हर काम एक किरदार की तरह करता था। किरदार, इसको आप याद रखिए, अपना हर काम वो एक किरदार की तरह करता था। जैसे अगर मैं राजा हूँ तो मैं ऐसा सोचूं कि मैं किसी फिल्म में राजा का किरदार निभा रहा हूँ, उससे जुड़ूं नहीं। और मेरे सामने अगर कोई केस आया है जहाँ पे किसी ने अपराध किया है तो उसको सज़ा दो, लेकिन सज़ा देते समय क्रोध ना आए कि अरे इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने कितना बड़ा अपराध किया। नहीं, वो मस्त रह रहा है, ना उससे घृणा हो रही है, ना किसी से प्रेम हो रहा है, ना किसी के प्रति करुणा आ रही है, ना किसी के प्रति घृणा है, बस केवल विशुद्ध कर्तव्य वो करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, आनंद में है, यानी किरदार की तरह करता चला जा रहा है। मेन चीज़ यही है कि आप किरदार की तरह अपने आप से काम करवाना सीख जाएं। जैसे मैं बोलूं कि विकास अब ये करना है और विकास को मैं अलग देख सकूं, अपने आप से अलग देख सकूं, तब जा कर के ये वास्तविक स्थिति किरदार वाली आती है। ठीक है, तब इसको किरदार वाली स्थिति कहा जाता है और ये स्थिति ही वास्तविक रूप में मोक्ष की स्थिति होती है। ठीक है, और आगे जब उसके पिता ने और उसके चाचा ने, हेमचूड़ उनके मुक्ताचूड़ उनके पिता थे और जो चाचा थे वो मणिचूड़ थे, तो इन दोनों ने इस हालत में देखा अपने भतीजे और अपने पुत्र को कि यार ये तो अलग ही स्थिति में आ चुका है। उन्होंने देखा कि यह अपने समस्त दायित्व सही ढंग से निर्वाह कर रहा है, पर लगता है जैसे इसका मन इससे भिन्न कहीं और है। यानी कि ये अपने काम तो कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है राज्य काज के, और हर काम अच्छे से कर रहा है। कहा यह जाता है कि जब किसी काम को आप मन लगा करके नहीं करते या पूरा ध्यान उस काम में नहीं होता, पूरा मन उस काम में नहीं होता, तो आप उस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते।
लेकिन इसके पिता ने और इसके चाचा ने ये देखा, हेमचूड़ के पिता और चाचा ने, कि ये तो हर काम को बड़े अच्छे से कर रहा है, लेकिन एक चीज़ वो फील कर पा रहे थे, अनुभव कर पा रहे थे कि वो इनमें मन नहीं लगा रहा है, मन इनमें नहीं लगा रहा है, मन कहीं और है, लेकिन ये काम ये फिर भी बहुत ही परफेक्ट ढंग से कर रहा है। मन यहाँ पर लगाए बिना, मन कहीं और ऐसा है कि इसका मन कहीं और लगा है, लेकिन यहाँ पर इस काम को ये बड़े ढंग से कर रहा है, यानी बिना मन लगाए भी ये इस काम को कैसे कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो एक बार उन्होंने हेमचूड़ से पूछ ही लिया कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई। तो हेमचूड़ ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। तो वो सारी बातें वही हैं जो कहानियाँ बताई गई थी हेमचूड़ की पत्नी के द्वारा, वही सारी कहानियाँ, वही सारी बातें समझा दी गई अपने पिता और अपने चाचा को हेमचूड़ के द्वारा। तो जब उन्होंने ये समझ लिया तो वो भी क्या हो गए, वो भी हेमचूड़ जैसे हो गए। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि पहले तो जो हेमचूड़ की पत्नी है, हेममाला या हेमलता जो भी है, उसने एक गुरु की भूमिका निभाई और हेमचूड़ को एक शिष्य की तरह उसको दीक्षा दी, उसको शिक्षा दी, उसको अनुभव कराया, उसे मार्ग बताया कि अनुभव कैसे किया जाए वास्तविक सत्य का, आत्म का। उसने किया। अब गुरु शिष्य परंपरा चल पड़ी। हेमचूड़ ने सीखा अपनी पत्नी से, अब हेमचूड़ से उसके पिता और उसके चाचा ने सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने सीख ली तो अब उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने राज्य के बच्चों तक को, अपने राज्य के कर्मचारियों को, अपने राज्य के सभी लोगों को इन चीज़ों से शिक्षा दे करके उन्होंने क्या कर दिया, ज्ञान दे करके उन्होंने उनको उनकी आत्म का बोध करा दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, नौकर, नौकरानी भी जानने लायक बातों को जानकर, यानी जो कुछ भी आत्म के विषय में जो जानकारी है उसको जानकर, यह देह ही मैं हूँ, अपने आप को जो लोग शरीर समझते थे उससे वो दूर हो गए कि अब वो अपने शरीर को, अपने आप को, अपने शरीर को ही सब कुछ, या अपने शरीर को ही आत्मा, या अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझने की जो भूल करते थे वो अब भूल समाप्त हो गई। अपने काम क्रोध को संयत रखकर ही वे इस दुनिया के व्यवहार का संपादन करते थे। अब वो उनका जो काम क्रोध है, जो लोभ है, वही जो कि अभी हेमचूड़ के बारे में देखा हमने कि हाँ वो कुछ भी करता था तो उसमें किसी तरह की भावना नहीं जोड़ता था। तो इस तरीके से राज्य के सभी लोग भी भावनाओं से जुड़े बिना अपने कर्म करने लगे, और जब भावनाओं से जुड़े बिना अपने कर्म करने लगे तो काम क्रोध ये सब भावनाएं भी उनके भीतर आना बंद हो गई। माँ अपने बच्चों को उस परम तत्व की बातों से ही मन को बहलाती थी। अब यहाँ पर वो हो रहा है जो हमारे प्राचीन समय में हमारे भारतवर्ष में हुआ करता था। क्या हुआ करता था कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये जो बड़े गूढ़ विषय हैं, जो कि त्रिपुरा रहस्य में आप देख रहे हैं, जो भगवत गीता में आप देख रहे हैं, जो पुराणों में आप देखते हैं, वेदों में देखते हैं, इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए बड़ी ही मेटाफरिक वे में स्टोरीज लिखी गई हैं। इन्हीं स्टोरीज़ को बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको पढ़ाया जाता था। बचपन में ही हमें हिरण्यकश्यप की कहानी पढ़ा दी जाती थी, बचपन में ही तो हमें भगवान कृष्ण की कहानी पढ़ा दी गई, वही कहानी हम समझ पाते हैं। लेकिन उन कहानियों के पीछे जो सार तत्व छुपा होता है, उस सार तत्व तक पहुंचने में बच्चे को बड़े होकर के कुछ समय लगता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? इन्हीं कहानियों से, इन्हीं बातों से, इसी बात के जीवन परिचय से शुरू होती है कि कृष्ण भगवान की कहानी सुना दी। भगवान कृष्ण की कहानी जब सुना दी गई तो उस कहानी को वो समझ गए कि बचपन में वो क्या करते थे, कितनी विलक्षण प्रतिभा थी, उन्होंने क्या क्या काम किए। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो भगवान कृष्ण के इस विलक्षण शक्ति के पीछे के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिपुरा रहस्य में एक पूरी कहानी बताई गई थी और उस कहानी के रहस्य को समझ करके लोगों ने क्या समझ लिया, वास्तविक सत्य को समझ लिया। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण के बारे में सारी जानकारियाँ लोग प्राप्त कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो अंत में क्या होता है, वो कृष्ण तत्व को या परम तत्व को, परम चेतना को, उनके वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इसीलिए लिखी है कि माँ अपने बच्चों को उसी परम तत्व से जुड़ी हुई कहानियाँ सुना करके उनका मन बहलाती थी। जैसे बचपन में एक समय था जब हमारे माँ बाप उन कहानियों को सुनाकर हमारा मन बहलाते थे, जो कि धार्मिक कहानियाँ हुआ करती थी, आध्यात्मिक। लेकिन आज के समय में कुछ और चलता है, सिंचैन चलता है, दूसरी चीज़ें चलती हैं। लेकिन इस चीज़ को वापस लेकर के आप आइए, अपने देश में इस चीज़ को करना वापस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि अब तो वो ट्रांजिशन का समय आ चुका है जहाँ पर अगर आप कुछ करें ना करें, अब तो जो होना था हो चुका। लेकिन हाँ, यहाँ से भी अपनी चीज़ों को आप चलाते रहिए, जो ट्रेंड है, जो ट्रेडिशन है, उसे बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब समय बदलेगा तो हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। समय बदलने वाला है, आने वाले 8-10 सालों में पूरे भारतवर्ष का पुनर्जन्म होगा और यहाँ पर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं रह जाएंगी, और जो चीज़ें रहनी चाहिए वही रहेंगी, और सनातन धर्म की स्थापना होगी। ये मेरा आपसे वादा है, ये होगा। ठीक है, ये मैं अपने प्रभु की तरफ से आप सबको आश्वासन देता हूँ कि ये निश्चित रूप से भारतवर्ष में होगा। इस बात में कोई दो राय, किसी तरह की शंका कुछ भी ना रखें। ठीक है, आगे चल के देखते हैं आगे क्या था।
आगे ये बताया गया कि मौजूदा समय में वहाँ जो राज्य में जो लोग थे वो लोग मौजूदा समय में यानी इस समय में जो कुछ भी वो काम करते थे तो उस काम को करते समय कभी कभी वो मुस्कुराते, कभी खुश होते, कभी वो खिन्न होते, कभी उनको गुस्सा आता। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो कैसे करते, एक किरदार की तरह करते और मदहोश की तरह रहकर हमेशा वो लोकाचार करते। मदहोश होने का क्या मतलब है? मतलब ये कि आप सारे काम कर रहे हो। जैसे एक शराबी है, वो आए, उसको पता है कि ये मेरे पिताजी हैं, शराब पिए हुए है लेकिन उसे पता है कि ये मेरे पिताजी हैं, तो पैर तो छूने हैं पिताजी के। अब उसने जो है पान खा लिया है या कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिससे शराब की बदबू ना आए, लेकिन वो इतने होश में है, मदहोश होने के बावजूद भी वो इतने होश में, उसको ये याद है कि मुझे पिताजी के पैर छूने हैं, मुझे जो है सारे काम करने हैं, मुझे उल्टी सीधी बात नहीं करनी है, मुझे अपने कमरे में सीधा जाना है, ठीक है, खाना खाना है, किसी को भनक नहीं लगने देनी है कि मैं पी के आया हूँ। उसी तरीके से जब आप आत्मा यानी परमात्मा के प्रेम में मदहोश हो जाते हैं, जब परमात्मा के प्रेम की मदिरा जब आप पी लेते हैं, तो ये उसकी स्थिति की तुलना की गई है कि जब आप परमात्मा के प्रेम की मदिरा पी लेते हैं तो उस समय क्या होता है? उस समय होता यह है कि आप लोकाचार तो करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उस शराबी की तरह जो सचेत है अपने काम को करने के लिए, जब घर में घुसता है तो कैसे घुसता है? कह रही ये पिताजी हैं, पिताजी सामने आ गए हैं, दिखाना नहीं है कि दारू पिए हुए हैं, बिल्कुल पैर छूना है और उनसे बात करनी है, हालचाल लेना है, अंदर जाना है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को जान जाते हैं, जब आप परमात्मा के प्रेम में विलीन हो जाते हैं, तो उस प्रेम की जो मदहोशी है, उस प्रेम का जो असर है वो आप पर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सचेत रहते हो कि लोकाचार यानी लोक व्यवहार ढंग से करना है। सचेत रहते हो बस, लेकिन सचेत रहने पर होता ये फ़ायदा है कि आप उससे अटैच नहीं हो पाते, सिर्फ उसको कर देते हो। सचेत रहने का ही फ़ायदा होता है, आप केवल लोकाचार के प्रति सचेत रहो। सचेत रहने का बस यही फ़ायदा होगा। दो फ़ायदे हैं इसके। पहला फ़ायदा ये कि वो आप उसको कर दोगे, लोकाचार को, उसमें गलती नहीं करोगे। दूसरा फ़ायदा ये कि आप उससे अटैच नहीं होगे। आई रिपीट, लोकाचार को सचेत रह करके करने पर दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आप लोकाचार करोगे, ठीक है। दूसरा ये कि आप लोकाचार जब सचेत रहते हुए करते हो तो आपको सिर्फ इतना ही याद रहता है कि आपको करना है। आपकी सचेतना सिर्फ, आपका सचेत होना सिर्फ इतना आपको बताता है कि ये कर डालो, लेकिन आप उससे अटैच नहीं होते, ठीक है। तो अटैच हुए बिना जब आपको काम करना होता है, लोकाचार करना होता है, तो वो स्थिति कौन सी स्थिति होती है? जब आप आत्म तत्व को जान चुके होते हो और उसकी मधु, उसमें एक अलग तरह की मदहोशी है। आपको उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। काम करने आओगे भी तो काम करते जाओगे, लेकिन आप उसी की मदहोशी में रहोगे, ठीक है। आप उस स्थिति में हमेशा स्थित रहोगे। ये जब जान जाओगे तभी होगा, कहने भर से सुनने भर से नहीं होगा। कहने और सुनने से, ये बातें कहने सुनने से, कोई नास्तिक यहाँ बैठा हो कहेगा देखो बेवकूफ़ बना रहा है, कोई भीमटा बैठा होगा तो कहेगा देखो बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो करेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। एक बार सनकादिक ऋषि उस महानगर में पधारे, उन्होंने वहाँ से प्रभावित होकर उसका नाम विद्यानगर रखा। आगे लाइनें कुछ लिखी हुई हैं, आगे चल करके आगे के चैप्टर्स में इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि ये बातें क्यों की गई हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आईने में परछाई की तरह चैत्य पदार्थ चिन्ह मात्रा से भिन्न नहीं है। देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं एक वास्तविक पदार्थ हूँ, ठीक है, मेरा शरीर वास्तविक है, लेकिन शीशे में क्या दिखता है? मेरा प्रतिबिंब दिखता है। उसी प्रकार से ये जो संसार है ना, ये उसी ईश्वरीय ऊर्जा का, उसी परमात्मा रूपी ऊर्जा का एक प्रतिबिंब है। परमात्मा वास्तविक रूप में एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो प्रक्षेपण है, जो प्रतिबिंब है, जो प्रोजेक्शन है, वो है ये संसार। और इस संसार का हर एक जीव जो कि प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, मैं, आप, चिड़िए, कुत्ते, बिल्ली, सब, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आईने में परछाई की तरह चैत्य पदार्थ चिन्ह मात्रा से भिन्न नहीं है, चिन्ह मात्र ही चैत्य है। यानी मैं हूँ तो मेरी परछाई है, मैं हूँ तो मेरी परछाई है, मेरी परछाई और मैं दोनों साथ हैं। किसी एक को अकेले और किसी दूसरे को अलग रूप में नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। चिन्ह मात्रा ही चैत्य है, चिति ही मैं हूँ, चिति ही अखिल ब्रह्मांड है, क्योंकि इन सब का बोध चिति से ही होता है और चिति स्वयं प्रकाश है। अतः लोगों, भूल छोड़कर केवल चिति पर नज़र रखते हुए सबको प्रभावित करने वाली और सबके आधार चिति को ही भजो। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो मुख्य चीज़ क्या है? आप जानते हो कि आप मुख्य हैं, तो आप अपने ऊपर ही ध्यान लगाते हो। आप अपने आप को सजाते हो तो वहाँ पर सजे हुए दिखते हो। आप अपने बाल संवारते हो तो वहाँ पर वो सवरा हुआ दिखता है। उसी प्रकार से जो वास्तविक सत्य है, जो परमात्मा है, आप उसकी चिंता करो, उसे ही भजो। यही पर यहाँ पर बताया गया। अंत में भजन आ ही गया। ज्ञानवान सब छोड़ करके अंत में भजन आ ही गया, भजने की बात कही दी गई।
ठीक है। जहाँ चिड़िया भी इस तरह बोलती हों वह विद्यानगर आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, इन सब बातों के मतलब आने वाले चैप्टर्स में आपको समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। मेटाफरिक लैंग्वेज है, जहाँ चिड़िया भी इस तरह बोलती हैं, यानी कि हर चीज़ में ज्ञान व्याप्त हो गया है, बोध आ गया है हर चीज़ में। ठीक है, तो वह विद्यानगर आज भी देखा जा सकता है। कैसे? आंखों से नहीं, आंखों से नहीं देखा जा सकता। वह विद्यानगर तब देखा जा सकता है जब आप और आपके आसपास की हर चीज़ ज्ञान से पुलकित हो उठे, ज्ञान उसके पास आ जाए। जब आपके पास स्वयं अपने आप के अपने भीतर आत्म का ज्ञान आ जाएगा, तो वो विद्यानगर जहाँ पे हर चीज़, आप समझने की कोशिश करो यहाँ कहा क्या कहा गया है। यहाँ पर ये बताया गया कि जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं उनमें भी वही बातें हैं, कहानियाँ हैं उसमें भी वही हैं। यहाँ तक कि जो अभिनेतागण हैं, जो नाटक रंगमंच पे जो नाटक करते हैं, उन नाटकों के पात्र भी उन्होंने इसी तरह के लिए हैं। मोह, विवेक, ज्ञान, इन्हीं को पात्र बनाया है। कोई मोह बन गया, कोई विवेक बन गया, कोई ज्ञान बन गया, कोई बुद्धि बन गया, इस तरीके से किया गया। राइट। तो ये सारी बातें कहने के बाद अंत में क्या बताया गया है कि जहाँ चिड़िया भी इस तरह बोलती हैं वह विद्यानगर आज भी देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे विद्यानगर नाम की जगह है? जी नहीं, ये मेटाफरिक लैंग्वेज है। विद्यानगर नाम की कोई जगह ऐसी आपको नहीं दिखेगी। बताया ये गया है कि जब आप अपने आत्म तत्व का अनुभव कर लोगे ना, तो आपको चिड़िया के भीतर भी, पक्षी के भीतर भी वही ज्ञान, वही आत्म तत्व दिखाई देने लगेगा। जो लोग बातें कर रहे हैं ना, कहने का मतलब यह है कि जो लोग आपस में बातें करते दिखाई देंगे, वो बातें भी आपको ऐसे लगेंगी कि उसी परमात्म तत्व की मॉडस ऑपरेंडी के तहत ही ये एक्शन ले रहे हैं और उसी के तहत ये सारे काम काज कर रहे हैं। इनका व्यवहार उसी परमात्म तत्व की मॉडस ऑपरेंडी की वजह से ही ऐसा है। ठीक है, तो चिड़िया के बोलने में आपको वही परमात्मा दिखाई देगा, बच्चों की किलकारी में आपको वही परमात्मा दिखाई देगा, माँओं की कहानियाँ जो बच्चों को वो सुनाती हैं, उन कहानियों में भी आपको वही परमात्मा तत्व दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है, तो वो विद्यानगर कुछ और नहीं है, आपका ये शरीर ही विद्या का नगर है। ठीक है, ये शरीर, आपका पूरा का पूरा अस्तित्व ही विद्या का नगर बन गया। ये ब्रह्मपुरी बन गई आपकी। आप इस ब्रह्मपुरी को देख पा रहे हो, आप अपने शरीर को उस स्थिति में ले आए हो, आप जहाँ पर आपने आत्म तत्व का दर्शन कर लिया है, जहाँ पर आपने उसका अनुभव कर लिया है। तो इस स्थिति में आने के बाद चिड़िया, पक्षी, जो कुछ भी हैं, यहाँ तक कि माँओं की कहानियाँ, यहाँ तक कि रंगमंच के नाटक, हर चीज़ में आप उसी को देख पाओगे। जरा आप सोचने की कोशिश करो, जब आप इन चीज़ों को पढ़ने लगते हो, समझने लगते हो, तो आपके एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं? जब आप बात करते हो तो एग्जाम्पल में कहाँ से लाते हो? एग्जाम्पल महाभारत से, रामायण से। यहाँ तक कि जो चीज़ें, जो फिल्में आप देखने लगते हो, उन फिल्मों में भी आप क्या देखने लगते हो? आध्यात्मिक दर्शन को देखने का प्रयास करने लगते हो कि यहाँ पर ईश्वरीय तत्व का, उस आत्म तत्व का कौन सा खेल खेला जा रहा है। ठीक है, इसमें कौन से आत्म तत्व की कहानी जोड़ी जा सकती है, मोह जोड़ा जा सकता है। जैसे हीरो है, वो हीरोइन से शादी करना चाहता है, पूरी फिल्म में हीरोइन के पीछे भागता है, होगी प्यार की जीत, अंत में प्यार की जीत हो जाती है। इन चीज़ों ने बड़ा बेवकूफ़ बनाया, खैर हमें। अंत में प्यार की जीत हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या आप देख पाते हो? यहाँ पर आप आसानी से देख पाते हो मोह को और प्रेम को, कि प्रेम था या मोह था। यानी जो कुछ भी आपने यहाँ पर समझा है, मोह, प्रेम, घृणा, द्वेष, आसक्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में जो कुछ भी आपने समझा है, ये सब क्या है? ये उसी परमात्मा की परछाई है, उसी का प्रोजेक्शन है, उसी परमात्मा नाम की ऊर्जा का प्रोजेक्शन है ये सारी घटनाएं, और आप उन्हें देख पाते हो। अब यहाँ पर ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो आखिरी का जो आपने समझा है ना इस वीडियो में, ये बार बार देखिएगा अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि यही असली चीज़ है। ये आपको आत्म तत्व के ज्ञान के बाद होने वाले अनुभवों की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो उसमें ये जो मेटाफरिक वे में लिखा हुआ है कि वह विद्यानगर आज भी देखा जा सकता है, तो कुछ मूर्ख पूछ सकते हैं कहाँ है वो विद्यानगर, दिखाओ जरा। ये तो किताब जो है बेवकूफ़ों की तरह आपने लिख दी है, बाकी किताबों की तरह इसमें भी पाखंड भरा है, इस तरह की चीज़ें लोग कहने लगेंगे। लेकिन आपको अब समझ में आ गया है कि ये मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखी गई है बुक, ये शास्त्र मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसमें वास्तविक चरित्रों को लिया जाता है और उन चरित्रों के भीतर जो बेहतरीन गुण होते हैं, उन गुणों को देखते हुए, उन आध्यात्मिक गुणों को देखते हुए कुछ इस तरह की बातें जोड़ करके लिखी जाती हैं, ताकि आप उन गुणों को, उस स्थिति को, उस विद्वान की स्थिति को समझ सकें। दोनों चीज़ें मिला दी जाती हैं। वास्तविक चरित्र जैसे भगवान कृष्ण, श्री हनुमान जी, ये सब के सब क्या हैं? ये वास्तविक चरित्र। उसके बाद क्या है? उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी मिला दी जाती हैं, उनके चरित्रों को उजागर करने के लिए कुछ कहानियाँ ऐसी जोड़ दी जाती हैं, कुछ बातें ऐसी जोड़ दी जाती हैं मेटाफोरिक वे में, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सको, क्लियर हो जाएं बातें। इसलिए ये चीज़ें कही जाती हैं मेटाफोरिक वे में, और कोई वजह नहीं है। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। इस तरह पहले यहाँ हेमलेखा द्वारा ज्ञान पाने वाला उसका पति हेमचूड़ वह परम तत्ववेत्ता हो गया, वह परम तत्व को जान गया। उसके बाद स्त्री और बालक और हर एक व्यक्ति पूरे समाज का इसी तरीके से दिखने लगा, उसी परम तत्व को जान गए। ठीक है, यानी हर व्यक्ति उस चीज़ को जान गया। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपको पहले दिखने लगेगा, दूसरी चीज़ ये कि आप क्योंकि राजा हैं, जैसे यहाँ पे हेमचूड़ क्या है, राजकुमार है, लेकिन उसका पिता राजा है, उसके पिता राजा हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा को ज्ञान दिया। तो यहाँ पर एक कर्तव्य भी बताया गया है राजा का कि वो अपनी प्रजा को ज्ञान भी दे पिता की तरह, उसे सही मार्ग भी बताए। तो इतना बड़ा ज्ञान मिलने के बाद तो ये तो देना ही था, इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि हर चीज़ के भीतर आपको वही आत्म तत्व दिखने लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब उस हर चीज़ के अंदर आपको वही आत्म तत्व दिखने लगेगा तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, पारंगत हो जाएंगे। लोगों को किस तरीके से और कितना एक्सप्लेन करना है कि वो आपके साथ सिंक हो सकें। जो समझाना चाह रहे हैं आप, आत्म तत्व की तरफ जिधर आप ले जाना चाह रहे हैं, उधर ले जाने में आपको कैसे हेल्प मिलेगी, उतना समझाने लायक बातें आप समझने लगते हैं और समझाने भी लगते हैं। तो ये होता है और यही बात यहाँ पर लास्ट में बताई गई है। अतः कल्याण का प्रमुख कारण है भले लोगों की संगति, और अंत में ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि अच्छे लोगों की संगत कीजिए, तभी जाकर के आपको ये बातें पता लगेगी। क्योंकि अच्छे लोगों की संगति से, हेमचूड़ को किसकी संगति से, अपनी पत्नी की संगति से ये प्राप्त हुआ। और जब हेमचूड़ सही हो गया तो उसके पिता को अपने पुत्र की, एक ऐसे पुत्र की जो कि आत्म तत्व को जान गया है, उसकी संगति से ये सब प्राप्त हुआ। तो अच्छी संगति में रहने से चीज़ों की जानकारी आपको होती चली जाएगी। यही बात यहाँ पर समझाई गई है और इसी के साथ ये चैप्टर 10 यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।